स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं 13 से 19 फरवरी 2023 के बीच में जो भी घटनाक्रम घटा है उसकी समसामयिक का विश्लेषण करेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम विश्व स्तरीय घटनाक्रम देखेंगे, फिर भारत के संदर्भ में और उसके बाद में राजस्थान के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला ये वीडियो आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं विश्व स्तरीय घटनाक्रम। चीन ने हाल ही में अक्साई चीन से लेके पेंगोंग झील तक बिछाएगा रेल लाइन। चीन ने हाल ही में घोषणा की है अक्साई चीन, जो हमारा लद्दाख के पास वाला एरिया है दोस्तों, और लद्दाख का भी कुछ 5000 स्क्वायर फीट एरिया है, उसको कब्जा कर रखा है। उसको भी वो चीन जो है अक्साई चीन बोलता है। तो वहाँ से लेके जो है रेल लाइन बिछा रहा है। तो निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच में यानी भारत और चीन के बीच में तनाव उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि ये जो एरिया है ये एरिया चीन अक्साई चीन कहता है इसको। और इसके अलावा ये भी प्रांत है, और ये जो क्षेत्र हैं चीन के अगर बात करें तो ये तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में पड़ता है। और अक्साई चीन में पहले ही एक उन्होंने रोड बनाई थी 1962 की बात करें तो तब भी उस चीज़ को लेके एक युद्ध हुआ था, एक भारत पर एक आक्रमण हुआ था 1962 में। तो अक्साई चीन से होकर शिजियांग तिब्बत राजमार्ग के कारण ही उन्होंने अटैक किया था, और एक तरफा युद्ध शुरू करके एक महीने बाद में एक तरफा ही युद्ध विराम की घोषणा भी उन्होंने कर दी थी, अक्टूबर-नवंबर 1962 भारत चीन युद्ध। फिर देखिए अगला बिंदु है 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, जो है 15 से 17 फरवरी 2023 ये फिजी में आयोजित हो रहा है दोस्तों। 50 देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं, भारत भी इसमें है। और इसका जो शुभारंभ किसने किया है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फिजी के राष्ट्रपति हैं विलियम काटोनीवेरे, इन्होंने शुभारंभ किया है। और सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो ये इनका विषय है, और ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है, फिजी में। फिजी की जो राजधानी है वो सुआ है। और बात करें प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की तो ये 10 से 14 जनवरी 1975 प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 भारत में नागपुर में हुआ था। इसलिए दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला बिंदु है मेघना पंडित, ये कौन है, प्रोफेसर हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अस्पताल एक एनएचएस फाउंडेशन है, उसकी ट्रस्ट की पहली अश्वेत महिला सीईओ बनने वाली ये महिला हैं मेघना पंडित, पहली अश्वेत महिला जो सीईओ बनी है। एक फाउंडेशन है एनएचएस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसकी। तो ये सवाल पूछा जा सकता है। सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला हम देखते हैं दोस्तों भारत के संदर्भ में। रमा ठाकुर ये मनाली की हैं। इन्होंने क्या किया है, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वतचोटी है दोस्तों किलिमंजारो को फतह किया है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतचोटी तो माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये बात चल रही अफ्रीका की। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वतचोटी किलिमंजारो। किलिमंजारो की जो हाइट है 5685 मीटर। तो इसको इन्होंने फतह किया हाल ही में, ये तंजानिया में पड़ती है। और बात करें विश्व की सबसे ऊंची पर्वतचोटी माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर, ये नेपाल में है। नेक्स्ट है त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023, कुल सीटें 60 हैं। 16 फरवरी को मतदान हुआ है। बीजेपी प्लस आईपीएफटी गठबंधन की सरकार थी यहाँ पे। टीप्रो मोता के संस्थापक, यानी इस बार एक नया राजनीतिक दल, एक संगठन है, उन्होंने यहाँ पे भाग लिया है और वो स्थानीय लोकल मुद्दों को उठा रहे हैं। प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा, ये इसके टिपोरा मेहता के संस्थापक है। यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, टिपोरा मेहता का संबंध किससे है, त्रिपुरा से है, और इसकी स्थापना किसने की है। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रश्न बन रहा है। ये जो माणिक्य हैं ये राज परिवार से के वंशज हैं,
और ये ग्रेटर त्रिपुरा लैंड क्या समर्थन करते हैं? ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। अगर बात करें चुनाव की, तो जो राज्यों के विधानसभा के चुनाव हैं वो राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। विधानसभा की अगर बात करें तो अधिकतम विधानसभा 500 सीट हो सकती है, मिनिमम जो है वो 60 हो सकती है संविधान के अनुसार। हमारे राष्ट्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार हैं, और विधानसभा का सदस्य बने तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। नेक्स्ट है, एयर इंडिया ने 5.80 लाख करोड़ रुपए की डील की है और कुल 470 विमानों का सौदा किया इन्होंने। 470 विमानों में से 250 विमान फ्रांस की कंपनी है एयरबस, वहाँ से खरीदेंगे, और 220 विमान बोइंग कंपनी से। बोइंग कहाँ की है? यूएस की कंपनी है। और एयर इंडिया किसके पास में? अभी उसके सारे शेयर किसने खरीद रखा? टाटा सन्स ने, के जो चेयरमैन हैं, यानी टाटा जो ग्रुप हैं, तो टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन हैं। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन। और बात करें अगर विमान, तो इसमें स्पेशल 210 जो एयरबस जो विमान बनाएगा वो ए 320 321 नियोस के होंगे, और बोइंग जो कंपनी बनाएगी वो 737 मैक्स के होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों निक्की हेली। ये कौन है? प्रवासी भारतीय है, यानी ये इनका जन्म तो स्वयं का जो है अमेरिका में ही हुआ है, लेकिन इनके जो पिता हैं वो अमेरिका जाके बस गए, तो ये फिलहाल अमेरिकी नागरिक हैं। अभी क्यों चर्चा में है? ये यूएस के जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। ये डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी विश्वसनीय है, लेकिन अगर हाल फिलहाल देखें तो उन्हीं के सामने ये उन्हीं की पार्टी में दावेदारी पेश कर रही है। अमेरिका का एक प्रांत है कैरोलिना, वहाँ की ये 2 बार गवर्नर रह चुकी हैं, और यूएन में अमेरिकी राजदूत भी रह चुकी हैं डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। अगर बात करें वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन हैं, वो 46वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव 2024 में होंगे, यानी 2024 में नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे अमेरिका में। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। इनके पिता की बात करें निक्की के, तो अजीत सिंह रंधावा हैं, वो पंजाब में प्रोफेसर थे, बाद में वहाँ जाके शिफ्ट हो गए हैं। वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। नेक्स्ट हैं चेतेश्वर पुजारा। ये भारतीय क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं। हाल ही में क्यों चर्चा में है? इन्होंने 100 टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में ये 100वां टेस्ट मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे इंडिया आई हुई है, और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। भारतीय टीम के टेस्ट टीम के जो कैप्टन हैं वो रोहित शर्मा हैं। नेक्स्ट हैं खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF को गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन घोषित किया है। और इनके जो KTF हैं, इनसे जुड़े हुए व्यक्ति है हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंडा को आतंकी घोषित किया है गृह मंत्रालय ने। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह हैं। नेक्स्ट बात करें शिवसेना। ये भारत का एक क्षेत्रीय दल है, राजनीतिक दल है। शिवसेना महाराष्ट्र में सक्रिय है, और पिछले काफ़ी टाइम से चर्चा का मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि जब से एकनाथ शिंदे शिवसेना का एक अलग गुट लेके मुख्यमंत्री की शपथ ली, ये दावा किया कि हमारे पास बहुमत है, तो उसके बाद में 2 धड़े बन गए और चुनाव चिन्ह को लेके काफ़ी विवाद हुआ। एक गुट उद्धव ठाकरे का गुट बना और एक शिंदे गुट। तो चुनाव आयोग ने हाल ही में फैसला किया है, और फैसला सुनाया है कि जो शिवसेना का जो आधिकारिक चुनाव चिन्ह है वो शिंदे गुट, यानी एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनको दिया गया है, और उद्धव ठाकरे को मशाल दी गई है।
दोस्तों, किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह कौन सा मिलेगा, उनको मान्यता देने का काम राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करता है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग करता है। और शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना की स्थापना सन 1967 19 जून 1967 को बाल ठाकरे ने की थी। अभी इसके खिलाफ पिटीशन वापस दायर की उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में भी। नेक्स्ट है कूना नेशनल पार्क। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, श्योपुर मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। क्यों चर्चा में हाल ही में? क्योंकि यहाँ पे 12 और चीता अभी आए हैं, दक्षिणी अफ्रीका से भारत सरकार लेके आई है। इससे पहले कूना नेशनल पार्क में ही 8 जो चीते हैं वो नामीबिया से लेके आए थे, और पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के ऊपर उपलक्ष्य में उनको जंगल में छोड़ा गया था। और बात करें इससे क्या फ़ायदा है, तो इससे जो भी पर्यावरणविद है वो कह रहे हैं कि इकोसिस्टम जो है वो ठीक होगा। इस प्रकार वर्तमान में कूना नेशनल पार्क में कितने चीता हो चुके हैं? 20। ये आने वाले कोई न कोई एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। और केंद्रीय वन मंत्री जो हैं अभी भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन मंत्री। और ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, कूना नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब बात करेंगे राजस्थान के बारे में। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध हो रहा है राजस्थान में, ये विधानसभा में पेश किया गया है और काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया गया है। इसका क्या होगा राइट टू हेल्थ बिल जब लागू होगा तो, कि प्रत्येक जो नागरिक हैं उसका इलाज के लिए आप मना नहीं कर सकते, चाहे उसके पास पैसे है या नहीं है, आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। और सरकार काफ़ी एक लंबा चौड़ा बिल लेके आई इसमें, और काफ़ी ज़्यादा प्रावधान है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो निजी अस्पताल है वो RGHS यानी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और चिरंजीवी योजना का बहिष्कार करके सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि ये बिल आप वापस ले लीजिएगा, ये बिल आप पास ना करें। लेकिन सरकार जो है इसे सामाजिक सुरक्षा का नाम देके इसको लागू करना चाह रही है। अभी फ़िलहाल ये पास नहीं हुआ है, देखते हैं। चिरंजीवी बीमा योजना की जो CEO है सुची त्यागी हैं, और RGHS परियोजना की जो अधिकारी है सिप्रा विक्रम। और अगर बात करें राइट टू हेल्थ बिल की थोड़ी सी, तो इसमें इमरजेंसी के दौरान निजी अस्पतालों में फ्री इलाज करने हेतु बाध्य करने का प्रावधान भी है। नेक्स्ट है बाड़मेर का गेमरा राम मेघवाल। ये व्यक्ति क्यों चर्चा में हाल ही में? एक्चुअली कुछ टाइम पहले ये पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चला गया था। बाड़मेर जिला का है, और इसके कुछ केस जो हैं वो इंडिया में भी चल रहे थे, लेकिन इसने कहा कि मैं बदहवासी में क्रॉस करके वहाँ पे चला गया, तो इसको वापस लाने की कोशिश है और ये वापस आ भी गए हैं। तो पूछा जा सकता है किस, इसका एक तो जिला पूछा जा सकता है, गेमरा राम मेघवाल का संबंध किस जिले से हैं और क्यों चर्चा में? क्योंकि ये सीमा पार करके पाकिस्तान चले गए, इनको वापस भी लाया गया है। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है दोस्तों वो रेड क्लिफ रेखा है, और राजस्थान के 4 जिले हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये पाकिस्तान से सटे हुए हैं। राजस्थान के हर नागरिक पर 42,297 रुपये का कर्ज है। दोस्तों ये मजाक नहीं है, ये रियल है। यानी कुल मिला के राजस्थान के ऊपर जो कर्जा है उसमें जनसंख्या का भाग देखिए, ये आंकड़ा निकाला गया है। राज्य के बजट का ये 1.6 गुना है। तो इसके कारण क्या है? कारण है योजनाएं दीर्घकाल की सोच की नहीं बनाते हैं, यानी आनंद फानन में योजना बनाते हैं फिर ज़्यादा अपव्यय होता है। सेकंड है बजट में जो है विशेषज्ञों की भूमिका थोड़ी कम है। और तीसरा है बजट पर राजनीतिक पहलू हावी होता है, हमेशा सत्ता प्राप्ति का साधन बन गया है आजकल। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान पे जो कर्जा ज़्यादा है इसके मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे इस तरह से कोई प्रश्न बन सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान से जल जन अभियान शुरू हुआ है यहाँ पे 16 फरवरी 2023 को। PM मोदी ने वर्चुअल शुभारंभ किया है, डिजिटल माध्यम से जुड़े वो, और इसकी जो शुरुआत है आबूरेड के ब्रह्मपुरी संस्थान से हुई है। लगभग 10,000 से अधिक लोगों ने जल संरक्षण की यहाँ पे शपथ ली है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी यहाँ पे उपस्थित थे। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, जो जल व प्रकृति के संरक्षण के प्रति सामूहिक चेतना जागृत करना है। और ये जो मिशन है भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्था है, इसका संयुक्त अभियान है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रश्न बन रहे हैं कि राजस्थान में जल जन अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आबू रोड के ब्रह्म कुमारी संस्थान से। और शुभारंभ किसने किया? पीएम मोदी ने। यह जो अभियान है वो किसका है? तो ये संयुक्त है, ये ध्यान रखना आप, भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्था। और इसका उद्देश्य भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट हैं महेश जोशी। ये क्यों चर्चा में हैं? अभी मुख्य सचेतक के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने इस्तीफा मंजूर किया है। दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि यार ये मुख्य सचेतक क्या होता है और सीएम को इस्तीफा कैसे दिया है, क्या ये संवैधानिक पद है? तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले देखिए, तो वर्तमान में जो हैं उप मुख्य सचेतक हैं या सचेतक बोल सकते हैं, तो ये मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे हैं महेंद्र चौधरी। और सरकारी जो मुख्य सचेतक होता है उसको कैबिनेट का दर्जा यानी कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा मिला होता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? तो पहले तो इनको शपथ और त्यागपत्र दोनों ही मुख्यमंत्री दिलाते हैं और मुख्यमंत्री इनका त्यागपत्र एक्सेप्ट करते हैं। इन्हें चीफ व्हिप भी बोलते हैं। ये ठीक वैसा ही काम करते हैं दोस्तों, जैसे एक क्लास में एक मॉनिटर होता है ना। क्लास टीचर क्या होता है? क्लास का पूरी जिम्मेदारी उसके हिस्से में होती है, लेकिन उस क्लास को मैनेज करने के लिए वो एक उन्हीं में से एक व्यक्ति को चुन लेता है ताकि वो पूरा ध्यान रखें, अनुशासन बनाए रखें, उस क्लास में नियंत्रण रखें और क्लास की हर जानकारी जो है वो क्लास टीचर को दें। तो सेम चीज़ है, जिसके तहत मुख्य सचेतक जो हैं राज्य में जो राजनीतिक दल होते हैं, केंद्र में भी होते हैं, तो सचेतक क्या करता है कि वो दल में अनुशासन बनाए रखता है और उसके लिए उत्तरदायी होता है। और एक तरीके से मुख्य सचेतक को दल के नेता की आंख और कान कहा जाता है। ये पार्टी के सदस्यों को नियंत्रित भी करता है और पूरी रिपोर्टिंग करता है सीएम को। अब चूंकि ये जो पद हैं वो संवैधानिक नहीं है, संविधान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इसकी नियुक्ति सीएम के द्वारा ही होती है। त्यागपत्र शपथ जो हैं वो सब सीएम के द्वारा ही होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और कमेंट करके अपना राय बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।